एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो चैलेंजिंग वीडियो है। ये 14 आवर स्टडी चैलेंज मैंने खुद से की हुई हूँ और इसको मुझे पूरा करना है, चाहे इसके लिए मुझे आज जितनी भी मेहनत करना पड़े। और मुझे कंटिन्यूअसली स्टडी करना है, ये नहीं कि बीच बीच में मुझे गैप लेना है। नहीं, 14 घंटा मैं स्टडी करूँगी। बस 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने वाली हूँ, बाकी टाइम फुल स्टडी करने वाली हूँ। तो चलिए आज देखती हूँ कि मैं अपना चैलेंज कितना एक्सेप्ट करती हूँ और कितना पूरा करती हूँ। ये आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर करेंगे, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वाला वीडियो होने वाला है। फर्स्ट स्लॉट मेरा करंट अफेयर्स का रहा था, तो मैंने 1.5 घंटे में करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर ली। तो अब करूँगी क्लास, तो चलिए जल्दी से अपना क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्या है ना कि जब भी हमें कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, पूरे साल है, 6 महीना है, 3 महीना है, 24 घंटे है। लेकिन जब आप अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर इस एग्ज़ाम के लिए हम पूरे साल भी अच्छे से पढ़े होते ना तो भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा रियलिटी है। इससे हम मतलब इसको हम झुठला नहीं सकते। और क्या है ना, जब आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपसे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई मांगता है, आपके टैलेंट को देखता है, आप कितने फोकस्ड हैं उस चीज़ को देखता है। तो जब इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल वाला बचपना तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप जब भी पढ़ें बहुत दिल से पढ़ें। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई थी टेबल पे और मैं सबसे पहले चेक कर ली कि मैंने कितने टॉपिक को कंप्लीट किए हैं और फिर आगे मुझे अभी कौन सा टॉपिक करना है। तो इसके बाद मेरा था हिस्ट्री, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक से की। तो इस चैप्टर को हम कर लेते हैं जल्दी से कंप्लीट। और आप अगर पढ़ने में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे कि हम किस वक्त पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उस तरह से आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान भी नहीं होना है। आप सिर्फ रख लें कि आपको 12 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो उसके लिए आप अगर सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं तो शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ें, थोड़ी सी ब्रेक लें और इसी तरह से आप अपना स्टडी कर सकते हैं। अगर दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट करते हैं तो रात को 12 बजे तक पढ़ लें। 12 घंटा आप अपने स्टडी के लिए रख लें, बाकी 12 घंटे में आप अपना काम कर लें। तो इस तरीके से आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप अपना वक्त नहीं देंगे इस स्टडी में, आप अपने यूपीएससी की तैयारी में, आप चाहे जो भी हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नीट है, सीए है, इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना तो वक्त देना ही पड़ेगा, इतना आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। इसके बिना आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था, अभी मैं अपना रिवीजन कर ले रही हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं रिवीजन। जब भी आप सुबह की शुरुआत करें अपने स्टडी के लिए तो उस टाइम ना अपना सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ लें, उसको इवनिंग या नाइट के लिए ना रखें। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि जब सुबह हम शुरुआत करते हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी मतलब मोटिवेट होते हैं और उस वक्त पढ़ने में हमारा बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह ना मेन टॉपिक को ना कंप्लीट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप शाम के लिए मेन टॉपिक रख देंगे तो फिर शाम होते होते ना हमारा एनर्जी ना डाउन होने लगता है। जैसे कि हमारा जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा ना तो उस वक्त भी हमारा एनर्जी डाउन होने लगेगा और मेंटली प्रेशर बढ़ते जाता है। तो इसी तरह पूरी दिन का भी यही शेड्यूल है। जैसे पूरे दिन आपको जैसे जैसे ढलते जाएगा फिर आपके साथ वो होगा ना कि आप थकान महसूस करने लगेंगे।
तो सुबह के टाइम में जितना कोशिश करें कि आप मेन टॉपिक कर लें, फिर शाम में रिवीजन वगैरह कर लें, नोट्स मेकिंग कर लें, तो इस तरीके से आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मैं काफ़ी देर पढ़ने के बाद बहुत थक गई थी, मेरे तो बहुत ज़्यादा मतलब सर में दर्द होने लग गया था। तो मैं सीधे किचन में आ गई थी, चाय बना ली। तो सबसे पहले चाय पिएँगे और उसके बाद से करेंगे फिर से स्टडी। और क्या है ना कि आज तो मैं जो भी मतलब हल्की चीज़ें मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी किचन में टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि 14 घंटा मुझे मेंटेन करना है आज। क्योंकि जब आप खुद से चैलेंज करने लग जाएँगे ना और अपना चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, तो आप ना बहुत अच्छा करने लग जाएँगे। क्योंकि जब आप खुद से अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते, तो किसी और से नहीं कर सकते। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ना, जिसमें आपको खुद उससे लगाव होना चाहिए, खुद उससे प्यार होना चाहिए। बहुत मतलब इतना ज़्यादा प्यार होना चाहिए ना आपके उस ड्रीम से, आपके सपने से, तो आप ना एकदम बहुत ही आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चाय-वाय पी ली थी और फिर से मैं आ गई थी अपना क्लास करने। तो फिर से स्टार्ट कर लिए थे पॉलिटी, और पॉलिटी पढ़ते हुए नोट्स मेकिंग कर लिए। तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं कंप्लीट। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जैसे कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं और चीज़ें हमें याद नहीं रह रही है। तो कोई बात नहीं, 12 घंटे, 14 घंटे ये एक आपका सिर्फ टाइम फ्रेम है। आपको इसको कैसे मेंटेन करना है, ये आपके हाथ में है। आपको कम से कम अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आपको 6 घंटे सिर्फ़ याद करने के लिए रखना है। आपको 6 घंटे सिर्फ़ रीडिंग करना है, मतलब उसको लर्निंग, उसको याद करना है। अब आप 6 घंटे को आप कैसे बाँटते हैं? 3 आवर्स में करके बाँट सकते हैं या 2 आवर्स में करके बाँट सकते हैं। इस तरह से आप उसको मैनेज करें। जितने भी आपके स्टडी मटेरियल है, उसको आप 6 घंटे सिर्फ़ रख लें रिवीज़न याद करने के लिए, और 6 घंटे अदर चीज़ें पढ़ें। तो इस तरीके से जब आप अपना स्टडी करेंगे ना, तो आप बहुत मतलब चीज़ें नहीं भूल पाएँगे, क्योंकि दिमाग हर एक चीज़ को याद नहीं रखती है। जब आप बार-बार पढ़ेंगे ना, बार-बार रिवीज़न करेंगे, बार-बार याद करेंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं बहुत देर से बैठ के पढ़ रही थी, मतलब इतना ज़्यादा हो गया था ना कि पूरी बॉडी पेन करने लग गया था। तो उसके बाद ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अब और ज़्यादा देर बैठ के पढूँ। लेकिन चैलेंज आज पूरा करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया ना कि अपने टेबल के ऊपर ही एक टेबल, छोटा वाला टेबल लगा ली, और मैं खड़ा होकर यहाँ पे टेस्ट लगा ली। तो यहाँ पे मैंने अपना टेस्ट शुरू कर ली। तो चलिए टेस्ट को कर लेते हैं कंप्लीट। और रही बात ना कि जब आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को कैसे मेंटेन करूँ, मैं कैसे इतना पढ़ाई करूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद नहीं है। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन हमारे साथ होती है। तो आप सबसे पहले ना अपने खुद से क्वेश्चन करें कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जब आपका क्यों, क्यों का आप सवाल के जवाब खुद ढूंढ लेंगे, तो फिर आपको ना किसी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हमें पता होगा ना कि हमारे लिए ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे क्यों करना है, ये चीज़ें जब आप समझ जाएँगे ना, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट करें और अपने स्टडी पे फोकस करें। आपको कोई भी दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता है, आप खुद से मोटिवेट करें, क्योंकि इतनी छोटी एग्ज़ाम नहीं है कि आप बस 2 मिनट के चीज़ें देखी और अपने आप को मोटिवेट कर लिया। नहीं, तो आपको खुद से मोटिवेट करना है। तो फिर मेरा यहाँ पे मैंने टेस्ट कंप्लीट कर ली थी, और अभी बहुत टाइम हो गया है, करीब 8 बज गए हैं रात को। तो मैं अभी रात को डिनर में फ्रूट्स लूँगी, क्योंकि मैंने दिन में बहुत सारी चीज़ें ना उल्टी सीधी खाई थी, जैसे मैगी, ब्रेड, चाय वगैरह। मैंने कुछ हेल्दी चीज़ें नहीं ली थी, तो रात में मैं खाना भी नहीं खाने वाली हूँ। मैं सिर्फ फ्रूट्स अभी खाऊंगी, और उसके बाद से ना अभी फिर से मुझे और 2 घंटे बस रह गए हैं 14 आवर कंप्लीट होने में। फाइनली मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। हाँ, थक तो गए थे, बट कोई नहीं, इतना तो मोटिवेशन आ ही जाता है अपने अंदर से कि हम कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ मेंस का आंसर राइटिंग। तो जब भी आप भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं,
पूरी दिन में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप 3 घंटे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखें। या तो उसमें मेंस का आंसर राइटिंग कर लें या प्री का क्वेश्चन कर लें, लेकिन आपकी स्टडी में 3 आवर्स होने चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और 1 घंटे आप रखें रिवीजन के लिए। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, आपकी स्टडी को कंप्लीट करता है और आपकी मतलब स्टडी को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर धीरे धीरे ना आपके बहुत ही अच्छे से सिलेबस कवर भी हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से स्टडी को मेंटेन भी करेंगे। तो अभी मैंने मेंस का आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लिया। अब मैं आ गई सीधे इकोनॉमिक्स। अभी मैं लास्ट मेरा बस रह गया है, ये इकोनॉमिक्स के क्लास कंप्लीट करूँगी, उसके बाद से मैं सोने चली जाऊँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब मेरा कंप्लीट भी हो गया चैलेंज। मतलब 14 आवर्स का मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया फाइनली। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं करूँगी। वैसे मैं स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ 14 आवर्स के, लेकिन उसमें मुझे कुछ काम होते हैं, मैं कुछ काम कर लेती हूँ, तो 14 आवर कंटिन्यू सिर्फ स्टडी नहीं होता, वो मेरा ब्लॉग होता है जिसमें मैं जो 1 2 3 घंटे काम में चला जाता है, तो फिर उसमें फ्रेशनेस आ जाता है, थकान दूर हो जाता है। लेकिन आज मैंने ना कंटिन्यू मतलब स्टडी किया हुआ है। तो अब आप भी ऐसे अपने आप से कभी 10 घंटे 12 घंटे अपने आप को चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने स्टडी को कंटिन्यू करें। तो आज का मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, मेरे स्टडी बहुत ही ज़्यादा हुआ। मतलब आज लगा कि हाँ, खुद से अगर हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा क्लास भी ख़त्म हो गया। अब मैं देख ले रही हूँ कि मैंने सारे टॉपिक को कर लिया या नहीं। तो मैंने देखा तो नहीं, सारे मेरे कंप्लीट हो गए थे टॉपिक। तो अब मैं सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी से समेट लेती हूँ, अपने बुक्स वगैरह को रखती हूँ, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया। अब मैं सोने जाऊँगी और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये चैलेंजिंग वीडियो कैसा लगा। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक था। मैं अभी तक बस थकान महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ी हूँ इसलिए मुझे थकान लग रहा है। बाकी मैं मतलब पढ़ने से ऊबी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने टॉपिक को फिक्स कर रखा था कि मुझे कितनी देर में कौन सी टॉपिक को कंप्लीट करना है। और सुबह सुबह मैं पार्क भी चली गई थी, तो वहाँ से मेरा माइंड बहुत ही अच्छा फ्रेश हो गया था। तो अब सारी चीज़ों को रख देते हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ें जगह पे होता है वहाँ रख देते हैं। और जो ये नोट्स स्टिक है ना मेरे पास, इसको मैं एक जगह रख देती हूँ, बहुत सारा है, फिर इधर उधर बिखर जाता है ना, और फिर डस्ट से वो गंदा भी हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए मैं एक छोटा सा डब्बा रखी हूँ और उसमें रख देती हूँ। अब पानी पियेंगे और अब जाएंगे सोने। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।